Hello everyone, today we'll discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide and aryl halide. इसमें एलिमिनेशन वाला पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें देखो HBr के साथ में रिएक्शन करवाना है तो जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या जाएंगे H प्लस के पास जाएंगे और Br माइनस यहाँ से क्या होगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH2 प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो जब OH2 प्लस बनने के बाद में ये क्या हो गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। अब Br माइनस आएगा और बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ पे और H2 को क्या करेगा बाहर में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, NaI का रिएक्शन करवाना है इसके साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये हमें कौन सा रिएक्शन देता है, SN2 रिएक्शन देता है। और SN2 रिएक्शन में हमें पता है कि बैक साइड से अटैक होता है, तो I माइनस दोनों कार्बन के ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा। तो जो अपने पास कंपाउंड बनेगा इसके बाद में वो क्या होगा, देखो Br यहाँ से लीव करेगा तो I माइनस इसके अपोजिट साइड से क्या करेगा अटैक करेगा। तो यहाँ पे आयोडीन आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। अब देखो यहाँ से ब्रोमीन लीव करेगा तो आयोडीन यहाँ से अटैक करेगा इस पे। ठीक है, तो इस पोजीशन पे क्या आएगा, आयोडीन यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे और CH3 एज इट इज यहाँ पे है। अब देखो जो आयोडीन है ये क्या होता है, एक बल्की ग्रुप होता है। तो एडजेसेंट पोजीशन पे दो आयोडीन लगे हैं, ये बल्की ग्रुप होता है। तो यहाँ पे रिपल्सन होने की वजह से जो I2 की फॉर्म में दोनों आयोडीन क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेज डेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेज डेस में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले इसको। तो देखो हमें ये देखना है कि वेज पे कौन सा ग्रुप आएगा और डेस पे कौन सा ग्रुप आएगा। ठीक है, वेज डेस बना लिया पहले हमने। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, वैकेंट स्पेस है राइट साइड में। तो जो राइट साइड पे जो ग्रुप लगा है वो क्या आएगा, वेज के ऊपर आएगा, सॉरी हाँ वेज के ऊपर आएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो डेस के ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्या है, वैकेंट स्पेस है। तो जो लेफ्ट साइड जो ग्रुप लगा है वो क्या आएगा, वेज पे आएगा और जो राइट साइड में लगा है वो डेस पे आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब देखो I2 क्या हो जाएगा, यहाँ से लीव करेगा, दोनों यहाँ पे से लीव करेंगे तो यहाँ पे एक एल्किन का फॉर्मेशन होगा। वो एल्किन कौन सा मिलेगा अपन को, ट्रांस एल्किन में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो एक CH3 इसको इसके ट्रांस में ये वाला CH3, तो दोनों CH3 क्या है ट्रांस पोजीशन पे है। तो जो एल्किन यहाँ पे फॉर्म होगा वो ट्रांस 2 ब्यूटेन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो B वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, यहाँ पे जिंक दिया है। तो जिंक हमें पता है कि मेटल होता है और मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ठीक है, तो जिंक क्या देता है अपन को, Zn+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन के पास जाएगा तो Br माइनस बन जाएगा यहाँ पे, और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा तो कार्बन माइनस बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 ब्रोमीन यहाँ पे एज इट इज है CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस और Br माइनस बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, जो नेगेटिव चार्ज है ये एलिमिनेशन करेगा। तो यहाँ पे 1,4 एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और ब्रोमीन को क्या करेगा बाहर करेगा। तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो अपना क्या बनेगा, ZnBr2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो D वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसके साथ में रिएक्शन करवाना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। ठीक है, तो ये क्या देगा हमें, H प्लस देगा। यहाँ पे OH है तो यहाँ से डायरेक्ट H प्लस ये लेगा तो OH2 प्लस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि यहाँ पे 3 रिंग से यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको रेजोनेंस मिल रहा है। ठीक है, अब इस रिंग से जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसको कार्बोकेटाइन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाता है जब ये कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और यहाँ पे फिर से अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो B वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो पिनाकोल रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमें 2 कंपाउंड दिए हैं A और B, और इसमें हमें ये रिएक्शन H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाने के बाद दोनों का प्रोडक्ट बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर हम A प्रोडक्ट के बारे में बात करें, A कंपाउंड के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखो 2 OH ग्रुप लगे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक OH इस पोजीशन पे और एक OH इस पोजीशन पे। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि कौन सी पोजीशन पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन वहां होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक कार्बन पे 2 PH ग्रुप लगे हैं, मतलब 2 फिनाइल रिंग लगी है यहाँ पे, और एक कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा है। ठीक है, तो जब देखो अगर हम कार्बन जिसके ऊपर PH ग्रुप लगा है
उस पर अगर कार्बोकेटाइन को फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये रिंग के रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहता है, ठीक है। और अगर हम बनाते हैं कार्बन जहाँ से CH3 ग्रुप लगा है तो वहां पे ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा बाय हाइपर कॉन्जुगेशन के, ठीक है। तो अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे फॉर्म होगा, जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा। इसका मतलब इस वाले कार्बन पे क्या होगा, सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा। और सबसे पहले हमें यही देखना है कि कहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन करते हैं तब, ठीक है। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या था अपना, कार्बन पीएच और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे CH3 लगा था एक कार्बन पे CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है। अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे क्या है, स्टेबल है। अब अगर हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट करते हैं कार्बोकेटाइन का मिथाइल शिफ्टिंग से, तो ये जो रीअरेंजमेंट होने के बाद में जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो किसके थ्रू होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बोकेटाइन को और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो ये जो अपना रिएक्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, CH3 शिफ्ट हुआ है। अगर हम बी वाले के कंपाउंड में अगर देखें तो यहाँ पे देखो ET लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर हमें पता है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन तो इसी वाले कार्बन के ऊपर फॉर्म होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ET का हम रीअरेंजमेंट कर देंगे और यहाँ पे कार्बन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, और डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, P और Q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप शिफ्ट हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो B वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो रहा है उसमें इवन एलिमिनेशन कहाँ से हो रहा है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें, फर्स्ट वाले का जो प्रोडक्ट देखें अगर हम, तो हमें पता है कि जो होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होता है वो वहाँ पे क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो ये अल्फा पोजिशन, ये बीटा पोजिशन, ये अल्फा और ये बीटा। तो देखो यहाँ पे बीटा पोजिशन, दो बीटा पोजिशन है, तो यहाँ पे दोनों साइड से क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो एल्किन फॉर्म होगा ये क्या होगा, इस टाइप का एल्किन फॉर्म होगा। इसका मतलब यहाँ पे दो बार क्या हुआ है, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हुआ है। तो ये इवन है, तो इसका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम इसमें देखें तो ये देखो, ये अल्फा ये बीटा है और ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से बीटा एलिमिनेशन होगा और एक यहाँ से बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ से बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर हम एलिमिनेशन करते हैं तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, इवन एलिमिनेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी दो बार क्या हुआ है, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखो तो ये अल्फा पोजिशन, ये बीटा पोजिशन, और ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वो कितना टाइम होगा, 3 बार होगा यहाँ पे। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 बार एलिमिनेशन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक बार ही क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो 2 बार कहाँ पे हो रहा है, इवन एलिमिनेशन कहाँ पे हो रहा है, ए और बी में इवन एलिमिनेशन हो रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए और बी हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।